रेडी रेडी। ये प्रश्न है आप लोग स्टार्ट हो गया, शुरू कर। ये प्रश्न है आपका 3 कला स्क्विरल केज प्रेरर मोटर का स्लिप। ध्यान दीजिएगा, जब आप स्लिप निकालते हैं तो स्लिप आपका होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आपको एग्जाम में अंशीय स्लिप आया होता, क्या आया होता, अंशीय स्लिप, तो एनएस माइनस एनआर बटा एनएस हो जाता अंशीय स्लिप में। और जब परीक्षा में आया रहता प्रतिशत स्लिप, तो हम क्या करते, एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुणे 100 कर देते। क्लियर हो गया आप लोगों का। तो आपका इसमें जो स्लिप की जो फार्मूला होगी वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। स्लिप बराबर सिंक्रोनस गति यानी एनएस माइनस रोटर गति एनआर। लेकिन जब दो ऑब्जेक्टिव इससे और तैयार कर लीजिए, चौथा वाला ऑप्शन जब तब सही होता जब आपकी स्लिप गति ना पूछकर परीक्षा में आपसे अंशीय स्लिप पूछा होता। और जब इसी अंशीय स्लिप में एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुणे 100 करेंगे तो वहाँ पर आपका क्या निकलेगा, प्रतिशत स्लिप निकलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका एक सिंबल दिया हुआ है और इस सिंबल में आपका प्रश्न दिया हुआ है। एक सिंबल दिया है जिसमें से स्टॉप, स्टार्ट, फिर एक कनेक्शन दिया हुआ है, लास्ट में आपका और कुछ भेजा हुआ है। तो इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंचिंग, रिमोट कंट्रोल बंद और आगे रिवर्स। इस प्रश्न का उत्तर के लिए मैं आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसको समझा दूंगा। इस समय आप इस प्रश्न में जो उत्तर होगा, ये चारों कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो इंचिंग नियंत्रण होगा। प्रश्न नेक्स्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे मैं उसको यहीं पर सॉल्व करा दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे। और जो लंबे क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएंगे, इसमें जो भी मेरे YouTube पर वीडियो पड़े हुए हैं आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न में तीसरे प्रश्न में देखते हैं, एसी मोटर के स्टेटर में, एसी मोटर के स्टेटर में आपका दिया हुआ है कुल विद्युतीय डिग्री। कुल विद्युतीय डिग्री जब आपको निकालनी है तो कुल विद्युतीय डिग्री बराबर होता है P/2। आप लिख लीजिए P/2 गुणे यांत्रिक डिग्री। तो P/2 गुणे यांत्रिक डिग्री, तो P/2 यांत्रिक डिग्री की जगह पर रखेंगे 360। जब P/2 को यांत्रिक डिग्री 360 से कटाएंगे तो हो जाएगा 180, यानी P गुणे 180। यहाँ पर जो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, कुल विद्युतीय डिग्री बराबर 180 गुणे ध्रुवों की संख्या। क्या होगी, 180 गुणे ध्रुवों की, 180 गुणे ध्रुवों की संख्या। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलिए। प्रश्न आपका इसका क्वेश्चन दिखाइए पहले, 128। हाँ, इस प्रश्न में दिया हुआ है आपका एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है, और इसमें एक चित्र दिया हुआ है। अब इसका चित्र दिखाइए एसी मोटर स्टार्टर का। अब देखिए इस चित्र में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि एक 3 फेज का मोटर है और 3 फेज के मोटर के साथ 3 फेज की लाइन का कनेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, यहाँ पर आपका रन किया जा रहा है, और ये आपके मोटर हैं और आपका ये 3 फेज का लाइन है। तो अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों स्टार्टर को आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। ये 4 स्टार्टर दिए हैं, DOL स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, अर्ध स्वचालित स्टार्टर, और आपका दिया हुआ है पूर्ण स्वचालित स्टार्टर। इसका कॉन्सेप्ट हम YouTube वीडियो में डाल देंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आपको वर्कशॉप में दिखाया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, एक बार और इसको हम क्लियर करके समझा देंगे। और ऑटो ट्रांसफार्मर पर YouTube पर वीडियो पड़ी हुई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ देख सकते हैं। इसका ये चारों कॉन्सेप्ट आपको बनाया गया है। 129 नंबर प्रश्न आइए। यहाँ पर दिया हुआ है AC 3 कला, इसको आप दिखाएंगे एक बार। मैं इस चारों क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ दिखाइए क्वेश्चन नंबर 125।
ये जो 125 का जो उत्तर है, 125 का उत्तर जो होगा वो आपका पहला नंबर होगा, NS माइनस NR। सेकंड आप चलेंगे तो सेकंड में मैंने क्या बताया था, इस प्रश्न का उत्तर भी आपका इंचिंग कंट्रोल हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 127 पर आइए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपको होगा कुल विद्युतीय डिग्री बराबर 180 गुणे ध्रुवों की संख्या। यहाँ पर होता P/2 गुणे यांत्रिक संख्या, यांत्रिक डिग्री, लेकिन P/2 गुणे यांत्रिक डिग्री जो होती है वो 360 होती है, P/2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आपका होगा 180 हो जाएगा, 180 गुणे P, यानी ये उत्तर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न में आपका AC मोटर का स्टार्टर का नाम, तो इसमें सिंपल सा दिख रहा है, ये कनेक्शन में मोटर है, मोटर के साथ 3 फेज लाइनें जुड़ी हुई हैं। ये जो होगा वो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होगा। आपको DOL स्टार्टर, अर्ध स्वचालित स्टार्टर और स्वचालित, पूर्ण स्वचालित स्टार्टर आपको वर्कशॉप में दिखा दिया जाएगा या चैनल पर वीडियो पड़े हुए, इसको ध्यानपूर्वक सर्किट डायग्राम के साथ समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर आप 129 चलिए। प्रश्न नंबर 129 में आपको बताया गया है कि AC 3 फेज कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति का सूत्र। अब तुल्यकालिक गति यानी NS बराबर सिंपल सा फार्मूला होता है 120 F/P, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है, आप इसको हाईलाइट करेंगे। तुल्यकालिक गति बराबर होता है, तुल्यकालिक गति बराबर होता है 120 F/P, इसको फार्मूला लिख दिया। जहाँ पर F जो होता है वो आवृत्ति होती है, P पोलों की संख्या होती है। प्रश्न अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लास में समझाया गया है कि तुल्यकालिक गति बढ़ने पर, प्रश्न आता है परीक्षा में कि तुल्यकालिक गति बढ़ने पर पोलों की संख्या क्या होगी, तो तुल्यकालिक गति बढ़ने पर पोलों की संख्या घट जाती है। और आपके तुल्यकालिक गति यदि घटेगा, चूँकि तुल्यकालिक जो गति है वह आपके पोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है तो तुल्यकालिक गति बढ़ेगा तो पोल की संख्या घटेगी, तुल्यकालिक गति घटेगी तो पोलों की संख्या बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ 130 पर चलिए। 130 पर अब देखेंगे कि इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण लोड पर 10 HP का 3 फेज का मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या होगी। तो इसकी फ्यूज की जो दर होती है 10 पर चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर 10A 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, अगला ऑप्शन आइए 25 एम्पियर और आपका 30 एम्पियर। तो आप इसमें ध्यान देंगे, इस पूर्ण लोड पर 10 HP का 3 फेज चलाने के लिए 25 एम्पियर का इसमें फ्यूज दर यूज किया है। 25 एम्पियर को हाईलाइट कीजिए। इस प्रश्नों को आप उचित तरीके से लगा लेंगे। अब नेक्स्ट चलिए। 131 प्रश्नों को मैं बाद में हल कराऊंगा। 132 प्रश्नों पर चलिए। अब आपका और ऊपर चलिए थोड़ा सा, हाँ 135 प्रश्न पर ध्यान देंगे। आप लोगों को ये जो प्रश्न है 3 फेज मोटर का नहीं है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का नहीं है, ये आपके AC मोटर की जो वाइंडिंग होती है उससे प्रश्न है। आप लोग को सिंगल लेयर, आप लोग को कंडक्टर बताया गया था, एक्टिव साइड पैसिव साइड बताया गया था, कनेक्टिंग लीड बताया गया था, उसी लेसन से ये प्रश्न है। ये आपका जो सिंगल लेयर है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप इस चित्र को वाइंडिंग को देख लीजिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो A होगा, A को हाईलाइट कीजिए। सिंगल लेयर वाइंडिंग होगी, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग होगी, आपको ये वाइंडिंग वाले लेसन में मिल जाएगा। सिंगल लेयर का चित्र क्या होगा, डबल लेयर का क्या चित्र होता है, आपका जटिल कुंडली का क्या होता है, हीरा कुंडली का क्या, ये चारों आप वाइंडिंग का चित्र सीख लीजिए। इसमें जो इस प्रश्न के अनुसार जो उत्तर होगा वो उत्तर नंबर A होगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अब प्रश्न नंबर 133 चलेंगे। इस प्रश्न का जो ये जो प्रश्न आया हुआ है 133, ये 125 प्रश्न के जैसा है। इसको मैंने 125 प्रश्न की संख्या में मैंने इसका व्याख्या कर दिया था। आपसे इस प्रश्न में प्रतिशत स्लिप पूछा जा रहा है। प्रतिशत स्लिप में नॉर्मल फार्मूला होता है, प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR बटा NS गुणे 100। लेकिन इसी प्रश्न में यदि इसको हाईलाइट कीजिए पहला ऑप्शन, यदि इस प्रश्न में आपको प्रतिशत स्लिप ना पूछ करके आपसे ये पूछा गया होता कि आंशिक स्लिप क्या होगी, तो इसमें 100 का गुणा क्या होता, 100 का गुणा नहीं होता। ये पहला ऑप्शन सही है। अब आप प्रश्न नंबर 134 पर आइए। 134 के अनुसार
134 के अनुसार ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न नंबर 134 को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आपने थोड़ा सा भी, मान लीजिए प्रश्न मैंने इसको नहीं उतनी अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन प्रश्न नंबर आप ध्यान देंगे 126 प्रश्न नंबर, और प्रश्न नंबर ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 126 आपको मैंने बताया था इंचिंग कंट्रोल, सेम वही फिगर है, स्टॉप, स्टार्ट, यहाँ पर L2, L1 और ये जो चित्र दिया गया है ये सेम टू सेम आपको दिखाएंगे, यही सेम प्रश्न है। यदि आपने वहाँ पर ध्यान दिया होता तो मैंने बताया था इसका उत्तर जो होगा वो इंचिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही है। अब आइए प्रश्न नंबर 135, 3 फेज मोटर वाइंडिंग में कला के स्थापन क्या होगा। तो 3 फेज वाइंडिंग में जो कला का स्थापन है वो आपको 120 डिग्री का होता है, बताया गया है। तो पूछा जाता है कि दो वाइंडिंगों के बीच कला का फेज कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा। कि नहीं, दो वाइंडिंगों के बीच कितना होगा, क्योंकि एक बिंदु पर बनेगा 360 डिग्री का, जब 3 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 360/3 यानी 120 डिग्री का कला विस्थापन होगा। चलिए प्रश्न नंबर आप 136 चलिए, इस प्रश्न में 136 चलेंगे। प्रश्न नंबर 136 में देखिए, प्रश्न नंबर 136 में जो आपको दिखाया गया है इसको ध्यान दीजिए कि ये है क्या। इसमें उत्तर गलत दिया। ये आपका एक प्रश्न और करा दे रहा हूँ, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 70 है। 10 प्रश्न मैं प्रतिदिन कराते जाऊँगा, ध्यानपूर्वक इसको आप लोग धीरे धीरे लिख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ कि एक्स का जो चित्र है, देखिए ये आपके स्लिप रिंग होंगे क्या, स्लिप रिंग यहाँ पर होगा, बियरिंग तो है नहीं, बियरिंग एक होता है। आपके साफ्ट ये पूरे को कहते हैं, ये पूरे को साफ्ट करें, साफ्ट होगा नहीं। कार्बन ब्रश तो लगे नहीं हैं, बियरिंग है नहीं, ये स्लिप रिंग होना चाहिए। स्लिप रिंग के अलावा बियरिंग 3-4 नहीं होते हैं, बियरिंग एक लगा होता है। ये स्लिप रिंग हो सकते हैं या स्लिप रिंग के अलावा इसमें से कुछ नहीं हो सकता है, या प्रश्न ही गलत है या स्लिप रिंग हो सकता है। साफ्ट ये पूरे को साफ्ट कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो साफ्ट हो जाता है। एक ही एरो मारा होता है कि इस पूरे को क्या कहते हैं, तो साफ्ट हो जाता है। कार्बन ब्रश एक गोले रॉकर प्लेट में लगा होता है कार्बन ब्रश, तो ये बियरिंग एक होता है, एक बियरिंग का या 2 बियरिंग पर आपको चलाएंगे। आज का सवाल इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।